बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ ए के नेक्स्ट लेक्चर में हम नावल के मेन करैक्टर्स इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम इनको डिस्कस करेंगे। नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। नावल आपको बयान करते जाए तो एक फिक्टिशियस, एक फ़र्ज़ी कहानी होती है। इसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने रीड क्या किया था कि चिप्स जो है वो 70 इयर्स ओल्ड है, मिसेस विकेट के घर में बैठा है आग के सामने और अपने माजी को याद कर रहा है। इस नावल में राइटर ने एक फ़्लैशबैक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है और नावल को रेट्रोस्पेक्ट बयान किया गया। यानी फ़्लैशबैक टेक्निक या रेट्रोस्पेक्ट ये होता है कि माजी के वाक़यात को याद करना। ये कहानी ऐसी नहीं है कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि बचपन से शुरू होती है, बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अपने मुख्तलिफ करते करते वो ओल्ड एज को पहुंचता है। यहाँ पे चिप्स फर्स्ट चैप्टर में ओल्ड एज में बैठा होगा और अब माजी को याद करना शुरू करेगा। माजी को याद कहाँ से शुरू करता है? चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल, जो आप जानते हैं कि ब्रुकफील्ड पूरे नावल में डोमिनेंट करैक्टर भी है, एक जो स्कूल है। तो चिप्स लेफ्ट मेलबरी। चैप्टर नंबर 1 में हमें पता चलता है कि चिप्स एक स्कूल टीचर है जो सबसे पहले अपने टीचिंग करियर का आगाज़ मेलबरी स्कूल से करता है। लेकिन हम रीज़न जानते हैं मेलबरी स्कूल उसने क्यों छोड़ा था। आपका बाकायदा क्वेश्चन है। वहाँ पे चिप्स को तंग किया गया, उसके डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स थे, लिहाजा उसने ब्रुकफील्ड को छोड़ा और मेलबरी को छोड़ा और ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया 1970 में। मेलबरी में सिर्फ 1 साल पढ़ाया, 1969 से 1970 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। जब ब्रुकफील्ड में आता है तो चिप्स की सबसे पहले जो मुलाकात है मिस्टर वेदरबाय से होती है। वेदरबाय कौन है? वेदरबाय उस ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर था, नावल में पहला हेडमास्टर ब्रुकफील्ड का। वेदरबाय एक ज़हीन काइंड पर्सन था जिसने चिप्स को मौका दिया ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन उसको एक एडवाइस भी की थी जो कि आपको याद खुद करना होगी एडवाइस क्वेश्चन में, कि चिप्स अपना रवैया सख्त रखो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए। चूँकि पहले चैप्टर में चिप्स की एज 70 ईयर्स है, चिप्स थोड़ा अपने आप को वीक भी महसूस कर रहा है, तो उसके डॉक्टर का जिक्र भी आ गया। चिप्स के डॉक्टर का नाम है मिस्टर मैरीवेल, जो हर 15 दिन बाद चिप्स के पास आता है। वो एक ही जुमला कहता है कि चिप्स यू आर फिटर दैन आई, चिप्स तुम मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो, और चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज़, चिप्स को कोई खौफनाक बीमारी नहीं लगे। फिर अगला किरदार मिसेस विकेट। मिसेस विकेट जो है ये चिप्स की मालिक मकान है। चिप्स दरअसल एक किराएदार के तौर पर इसके घर में रह रहा है। इसके घर में रहने का मकसद क्या है? क्योंकि मिसेस विकेट का जो घर है वो ब्रुकफील्ड स्कूल से सिर्फ एक सड़क के फासले पर है, लिहाजा चिप्स जो था वो चाहता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ उसका ताल्लुक़ बंधा रहे। इसीलिए मिसेस विकेट के घर को अपनाया और यहाँ पे किराएदार के तौर पर रहने लगा। अब ब्रुकफील्ड में मिस्टर वेदरबाय ने चिप्स को पढ़ाने की इजाज़त दे दी। छुट्टियाँ आ गई। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जब चिप्स दोबारा ब्रुकफील्ड स्कूल लौटता है तो तब तक जो वेदरबाय वो मर चुका है। अब ब्रुकफील्ड में चिप्स पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको जो पहली क्लास दी जाती है उस क्लास में 500 तालिब इल्म बैठे हुए हैं। चिप्स भी घबराया हुआ है। घबराहट का फ़ायदा उठाते हुए पूरे हॉल में इतनी खामोशी कि एक लड़का जिसका नाम कॉली है, रेड हेयर, अचानक चिप्स को तंग करने के लिए ढक्कन फेंकता है, जिसके हॉल में एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा करता है। चिप्स जो है चूँकि वेदरबाय के नसीहत को अपना चुका है, चिप्स फौरी इस बच्चे को ढूंढ लेता है और इसको सज़ा देता है। सज़ा क्या देता है कि तुम घर से 100 लाइनें जो लेसन मिलेगा उसकी 100 लाइनें लिख के लानी। तो इस तरह चिप्स ने पहले चैप्टर में अपनी इस माजी के यानी ब्रुकफील्ड स्कूल में एंट्री के वाक़े को याद किया। अगला चैप्टर नंबर 2 जो हमारे सामने मौजूद है, ये शॉर्ट चैप्टर है। इसमें हमें ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री बयान की गई है कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो एक ग्रामर स्कूल है, GRAMMAR। ग्रामर स्कूल वो स्कूल जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं। चिप्स खुद लैंग्वेज का टीचर था, जिसमें आप कह लें वो लैटिन पढ़ाता है, ग्रीक पढ़ाता है, रोमन हिस्ट्री पढ़ाता है। ब्रुकफील्ड स्कूल जो था वो मलका एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में कायम हुआ। जॉर्ज 1 के हुकूमत में इस स्कूल को और वसअत दे दी गई और ब्रुकफील्ड स्कूल
दरअसल ब्रुकफील्ड उस गांव का नाम था जिस गांव में ये स्कूल वाक़ है, और उस गांव के नाम पर इसको इस स्कूल का नाम ब्रुकफील्ड रखा गया। फिर इसी चैप्टर में ज़िक्र आएगा सर्विसेज ऑफ ब्रुकफील्ड में ब्रुकफील्ड स्कूल की सर्विसेज क्या हैं, ब्रुकफील्ड स्कूल ने क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो ब्रुकफील्ड स्कूल ने मुख्तलिफ़ लोगों को प्रोवाइड किया जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये बड़ा अहम क्वेश्चन भी रहा है, आता भी है कि ब्रुकफील्ड से पढ़ने वाले लोग, कोई बिशप बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, इस तरह कोई लॉयर बनता है, कोई जज बन जाता है, कोई ट्रेडर बन जाता है, कोई मर्चेंट बनता है। तो हमें ये क्वेश्चन भी याद कर, इसी चैप्टर में चिप्स अपनी रिटायरमेंट के वक्त को भी याद करता है कि 1970 में चिप्स ने 21 साल की उम्र में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, और 1913 में 65 साल की उम्र में चिप्स ने ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट ली। लेकिन रिटायरमेंट का जो वक्त है वो चिप्स 2 बार ब्रुकफील्ड स्कूल से रिटायरमेंट लेगा। अगली रिटायरमेंट का जिक्र भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे। अब रिटायरमेंट के वक्त उसे किन किन चीज़ों से नवाजा गया, वो एक चेक भी दिया गया उसको, पैसों वाला, जिस पे आपका रिटर्न अमाउंट लिखी होती है। इसके अलावा एक राइटिंग जो टेबल था वो दिया गया उसको, और एक क्लॉक दिया गया। और चिप्स रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहता है, पहले नहीं रहता था, पहले स्कूल हाउस में वो रहता है। फिर स्टार्ट में तो चिप्स जो था वो ब्रुकफील्ड से इतना आशना नहीं हो सका, उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी और अच्छे स्कूल में चला जाए, लेकिन चूँकि चिप्स की तालीमी काबिलियत इनएफिशिएंट थी, वो इतना डिसिप्लिन के लिहाज से मजबूत नहीं था। फिर वो चिप्स आहिस्ता आहिस्ता ब्रुकफील्ड को अपनाना शुरू हो गया, और ब्रुकफील्ड उसके लिए एक लाइफ प्लेस बन गया।